2021 में आए हुए क्वेश्चन है ये डेफिनेट के। तो देखिए क्वेश्चन है -π/2 to π/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए बताइए आप डेफिनेट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप लोगों ने डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट को सॉल्व करते, जब दोनों देखिए कैसे चेक करेंगे, दोनों लिमिट सेम है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो आप डेफिनेट की फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए बाय डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पहचान भी पा रहे हैं क्या होगी, -a/2a एफ एक्स डी एक्स का आंसर दो होते हैं, एक होता है ट्वाइस 0/2a एफ एक्स डी एक्स, कब होगा जब f नेगेटिव रखने पर x को fx ही देगा, बट इसका आंसर 0 हो जाएगा अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव दे देता है। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, ये फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ऐसा है 0 -a/2a। तो एक बार बताइए अगर इधर भी वैल्यू और इधर वैल्यू सेम हो तो ऐड हो जाएगी, तो ट्वाइस हो जाएगी, एक पार्ट की ट्वाइस, और अगर एक तरफ 1 हो और एक तरफ -1 हो तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी 0। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी समझिए। सबसे पहले जो आप लोगों को गिवन फंक्शन है उस फंक्शन में x को नेगेटिव रखकर देखिए, अगर फंक्शन एज इट इज आ गया सेम तो ट्वाइस करके लिमिट 0 to a हो जाएगी, और अगर मान लीजिए आंसर आप लोगों का फंक्शन नेगेटिव हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हियर गिवन fx क्या है बताइए, जो आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है उसमें fx फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो x की जगह क्या रिप्लेस करिए -x, f माइनस एक्स का स्क्वायर साइन -x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, है ना, साइड में लिख देते हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यानी कि f माइनस एक्स ये तो पॉजिटिव हो गया बट यहां से क्या आ गया नेगेटिव। तो बताइए आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई -fx, वैल्यू तो वही आई जो गिवन थी fx, बट काय में आई नेगेटिव। तो जब फंक्शन की वैल्यू -x रखने पर नेगेटिव आती है तो इंटीग्रल का आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है 0। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या पता चला, हैंस यानी कि आप लोगों का जो इंटीग्रल है i उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली 0। तो देखिए डेफिनेट की प्रॉपर्टी अगर आप लोग अप्लाई कर लेते हैं तो कितना इजी हो जाता है। हम आप लोगों को डेफिनेट की डायरेक्टली प्रॉपर्टी बताते जा रहे हैं, तो प्लीज आप करते जाइए इनको। ठीक है, एक साथ प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को करनी है तो हमने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप वहां पर लेक्चर देख सकते हैं हमारे। चलिए अब हमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर समझिए। जैसे मान लीजिए बताइए 3.4 है मान लीजिए, तो बताइए 3.4 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है 3 and 4 के, 3 से ग्रेटर बट 4 से लेस है। तो याद रखिएगा इसका इंटीजर पार्ट आंसर देता है, याद रखिए जो लेस वाला है वो आंसर आप देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 4.7 लिखा तो ये कहाँ लाई करेगा 4 से 5 के बीच में। ओके, तो डेफिनेट इंटीजर का आंसर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का 4। ठीक है, यानी एक तरह से तो ये याद रखिए इंटीजर पार्ट ले लेते हैं या फिर ये याद रखिए लेस देन वाले वैल्यू लेकर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या कहा, ये किसे डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को, और हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, लिमिट तो आपकी x की और फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो बताइए पहले चेक करते हैं, देखिए x की लिमिट आप लोगों को दी 0 to 3/2, तो थोड़ा दूर पर लिखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर की देखूं तो 0 और 9/4, 9/4 का मतलब क्या हुआ 2 पॉइंट समथिंग ना, देखिए 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8, 2.2 समथिंग, यानी कि 2 से लेस सारे इंटीजर लिखिए। 2.2 का मतलब यहाँ पर 2 के सारे जो इससे पहले इंटीजर आते हैं वो सब लिखिए, 0 लिखा हुआ है 1 लिखा और क्या लिखा 2। ओके, अब देखिए ये अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो बताइए x कितना होगा √x ना, तो √0 इज 0, √1 इज 1, है ना, और इसका रूट करिए तो कितना होगा √2। ओके, और 9/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/2 ही मिलेगा ना। तो यानी कि जो x की वैल्यूज होंगी वो आप ये वाली लेंगे। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप इसको देखिए कैसे ब्रेक करेंगे आप। सबसे पहली बात कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं
जब आप डेफिनेट यूज कर तो प्रॉपर्टी भी तो लिखेंगे, तो यहाँ लिखे बाय डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की आप लोग ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, a to c fx dx इज इक्वल टू a to c fx a to b fx dx प्लस b to c fx dx मीन्स अगर आप लोगों का a से c तक इंटीग्रल है और बीच में b वैल्यू है तो a to c को a to b to c लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे कैसे ब्रेक करेंगे, आपका इंटीग्रल ये है। ठीक है, ऐसे ही तो दी हुई है वैल्यू, तो आप लोग ऐसे चाहिए 0 to 1, 1 to √2 एंड √2 to 3/2। तो चलिए जरा आई कितना आ गया बताइए, यहां पर लेंगे हम 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx, फिर क्या लेंगे 1 to √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx, फिर क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग, ये वैल्यू आएगी आप लोगों की √2 से 3/2 तक, यह आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx। ओके, अब जरा बताइए यहाँ वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आप लोगों की कितनी देगा, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो आंसर कितना देगा 0। ओके, यहाँ 1 और √2 के बीच में लाई कर रहा है तो आंसर कितना देगा, है ना 1 और √2, 1 और √2 में x² क्या हुआ 1 to 2, तो 1 देगा ना वैल्यू, तो 1 dx। ओके, √2 से 3/2 तक लिमिट वही लीजिए 1 से √2, है ना। अब √2 से 3/2 तो 2 से 9/4 हो गई ना x² की वैल्यू, तो लोअर लिमिट कितनी होगी 2, तो 2 देंगे इसकी वैल्यू क्योंकि लोअर लिमिट कितनी हो गई 2, तो ये आ गया आप लोगों का 2 dx। ओके, ये आ गई लिमिट √2 से 3/2। फिर दोबारा समझिए x² की तो वैल्यूज ये है ना, तो पहला इंटरवल 0 to 1 तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी 0, दूसरा इंटरवल कितना है 1 to √2 तो x का है ना, तो x² के लिए 1 to 2 आंसर कितना डालेंगे x² का 1, फिर 2 to 9/4 वैल्यू तो यहाँ से डालेंगे ना x² वाली, तो कितने डालेंगे 2, इंटीग्रल करिए, आइए तो 0 हो गया, यहाँ से कितना आएगा x 1 से √2 प्लस यहाँ से कितना आएगा 2 को कॉमन लीजिए dx का x √2 से 3/2, तो बताइए इंटीग्रल कितना हो गया, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बताइए कितनी आ गई, ये आ गई √2 - 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल 3 और माइनस का 2 √2, है ना। तो बताइए 2 √2 में से 1 कैंसिल और 3 - 1 इज 2, तो कितना आ गया 2 माइनस, देखिए ऐसे आ गया आई कितना आ गया, यहाँ से ये बन गया कितना 2 और 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, क्या बचेगा 1 √2, है ना, तो 1 √2, बट ये नेगेटिव है तो 1 माइनस, तो आई का आंसर आएगा 2 - √2। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 कॉमन ले तो √2 - 1, क्योंकि 2 में क्या है 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2। फिर दोबारा समझिए एक बार, आप लोगों को x की लिमिट दी थी 0 to 3/2, तो उसके बीच में देखिए पहले x² निकालिए, ये 0 और ये 9/4, 9/4 का मतलब 2.2 से पहले इंटीजर लिखे तो 0 1 2, तो बताइए अंडर रूट करिए, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 9/4 का 3/2, क्योंकि x² से x निकालना है। ठीक है, लिमिट का x की लगाएंगे तो कैसे जाएंगे डेफिनेट के अकॉर्डिंग, अगर ये जाना है तो 0 to 1, 1 to √2, √2 to 3/2, ऐसी तो गए। अब बताइए 0 to 1, 0 to 1 में x² की तो वैल्यू है, तो इनमें लोअर वैल्यू कौन सी है 0, तो हमने 0 रख दिया। 1 से √2 तो इसमें क्या वैल्यू है लोअर 1, ठीक है, तो हमने 1 रख दिया। और यहाँ देखिए 2 to 9/4, 2.2 से कितनी है लोअर वैल्यू, इसकी लोअर लिमिट 2, जो हमने आप लोगों को यहाँ समझाई थी, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी 2, इंटीग्रल करिए तो 0 ही हो गया, 1 का x 1 से √2, ये 2 को कॉमन लीजिए, यहाँ कितना बचेगा x √2 से 3/2, तो यहाँ बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1, और ये कितना आएगा 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2, ये 2 अंदर जाएगा कितना होगा 2 से 2 कैंसिल 3 और माइनस का 2 √2, 3 - 1 कितना हो गया 2, तो हमने 2 लिख दिया, और √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 √2, तो आंसर आ गया 2 - √2।